स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो सीएम को सुरक्षा कर्मियों ने चिट्ठी लिखी है। ब्रेक में जाने से पहले इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से मैन पावर को हमें होल्ड करके रखना है। रिम्स के ट्रॉली मैन और सुरक्षा कर्मियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और रिम्स के एक अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाया है, साथ ही अपना दर्द बयां करते हुए इंसाफ की गुहार भी लगाई है। मरीजों की सेवा में तत्पर रिम्स के सुरक्षा कर्मी और ट्रॉली मैन, इनमें से कोई 5 साल से तो कोई 7 साल से तो कोई 22 साल से रिम्स में अपनी सेवा दे रहा है, लेकिन अब इनकी नौकरी खतरे पर है। रिम्स प्रबंधन ने इन्हें नौकरी से हटाने की तैयारी कर ली है। यही नहीं, इन्हें पिछले 5 महीने से वेतन भी नहीं मिला है। ऐसे में इन सुरक्षा कर्मियों और ट्रॉली मैन ने सीएम को पत्र लिखा है और अपना दर्द बयां करते हुए नौकरी बचाने की गुहार लगाई। सर, हम लोग को 5 महीना से वेतन नहीं मिला है और हम लोग को हटा दिया जा रहा है। रेंट में हम लोग रहते हैं तो राशन पानी वाला का भी उधार बाकी है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे। किसी तरह गरीब आदमी 2 बाल बच्चा पाल रहे थे। हम लोग इतना अच्छा काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ बताते हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि कोई काम नहीं करता है। हम लोग को भी 5 महीना से वेतन नहीं मिला है, थोड़ा बहुत कठिन से चल रहा है। कैसे चल रहा है? उधारी हो गया? उधारी नहीं, अब इधर उधर से पैंचा उचा करके चला रहे, कर्जा उर्जा लेके। रिम्स के एक अधिकारी पर कमीशन खोरी का आरोप, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने का अधिकारी पर आरोप, आउटसोर्सिंग कंपनी को संरक्षण देने का अधिकारी पर आरोप, बिना टेंडर के लखनऊ की कंपनी को काम देने का आरोप। रिम्स में होमगार्ड के जवानों की तैनाती की तैयारी है, जिसे लेकर रिम्स में सालों से अपनी सेवा दे रहे ट्रॉली मैन और सुरक्षा कर्मियों को हटाया जा रहा है। अब ट्रॉली और सुरक्षा की कमान होमगार्ड के जवानों के हाथों में होगी, जिसका जिम्मा बिना टेंडर के ही लखनऊ की एक कंपनी को देने का आरोप लगा है। अब देखिए, बुढ़ापा में हम लोग को हटा रहे हैं, अब हम लोग क्या करेंगे। जहाँ अब बोलेगा कि हट जाए तो हटना ही पड़ेगा, अब उसका आदेश है, जब तक कर रहे हैं तब तक कर रहे हैं। हम लोग गरीब है, 338 आदमी हैं, 78, उसमें सबको बचा लिया जाए। कोरोना काल में मरीजों की सेवा करते करते रिम्स के इन सुरक्षा कर्मी और ट्रॉली मैन ने अपने 5 साथियों को खो दिया था। वहीं कई खुद कोरोना पॉजिटिव भी हुए थे, बावजूद हिम्मत नहीं हारी और रिम्स में सेवाएं देते रहे। लेकिन इनकी इस सेवा के बदले अब इन्हें हटाने की तैयारी है। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों और ट्रॉली मैन ने सीएम को पत्र लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो सीएम को सुरक्षा कर्मियों ने चिट्ठी लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई है। सत्यव्रत किरण हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, इससे पहले ब्रेक में जाने से पहले जिस खबर पर आपके साथ चर्चा हो रही थी, आपने इसका जिक्र किया था कि आपको मैन पावर को इंटैक्ट रखना है, स्ट्रांग रखना है, क्योंकि इन्हीं के सहारे आपको जंग लड़ना है। और 5 महीने से वेतन नहीं मिला, इनके हालात के बारे में सोचा जा सकता है और सैलरी इन्हें कितनी मिलती है, और वो भी 5 महीने से नहीं मिली है। राशन का, दूध वाले का, बच्चों का फीस, तमाम चीजें उधार पर चल रही है। ऐसे में इनके मांगों पर किस तरह से पहल की जा सकती है, आपको क्या लगता है, क्योंकि इन्होंने गुहार लगाई है सीधे मुखिया से? देखिए, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने। और इससे पहले कोरोना के खबर में हम यही दिखा रहे थे कि 9,500 रुपए के करीब महीना कमाने वाले रिम्स के जो यह सुरक्षा कर्मी हैं, जो ट्रॉली मैन है, इन्हें कोरोना योद्धा कहा जाता था। इन्हीं योद्धाओं के बदौलत रिम्स में हजारों की संख्या में जो कोरोना के मरीज थे, जो गंभीर रूप से बीमार थे, उनका इलाज किया गया और वह ठीक होकर अपने घर जा सके। यानी कि रिम्स के यह सुरक्षा कर्मी, ट्रॉली मैन, जो कि लगातार कोरोना के संक्रमण काल में, कोरोना के पहले और दूसरे लहर में लगातार मरीजों की सेवा करते रहे, और 5 ऐसे सुरक्षा कर्मी, ट्रॉली मैन, जिनकी मौत तक हो गई कोरोना से, और सैकड़ों की संख्या में यह सुरक्षा कर्मी कोरोना संक्रमित भी हुए थे, बावजूद यह अपनी ड्यूटी पर डटे रहे, कम पैसे में भी लगातार काम करते रहे। लेकिन आप समझिए सारिफ कि अब 9,500 रुपए कमाने वाले किसी सुरक्षा कर्मी, ट्रॉली मैन को अगर 5 महीने तक वेतन नहीं मिलेगा तो उसके घर परिवार की स्थिति क्या हो जाएगी।
और अब जब इन सुरक्षा कर्मियों को, ट्रॉली मैन को यह तक पता चल चुका है कि रिम्स प्रबंधन इन्हें हटाने की तैयारी कर रहा है, इनके जगह पर आउटसोर्सिंग में ट्रॉली मैन की बहाली की जाएगी और जो सुरक्षा कर्मी है उनके जगह पर होम गार्ड के जवानों की तैनाती की जाएगी, तो जो सुरक्षा कर्मी, जो ट्रॉली मैन 22 सालों से रिम्स में काम कर रहा है, अपनी जवानी तक दे चुका है, उसके ऊपर क्या कुछ बीत रही होगी। कई सुरक्षा कर्मियों से हमारी बातचीत हुई सारिफ, उन्होंने कहा कि अगर रिम्स प्रबंधन को लगता है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, कोरोना के संक्रमण काल में उन्होंने काम नहीं किया, 22 साल तक रिम्स प्रबंधन उन्हें बैठाकर पैसे दे रहा था, तो उन्हें नौकरी से हटा दिया जाए, लेकिन कम से कम 5 महीना जो उन्होंने काम किया उसका वेतन तक तो मिल जाए। यही कारण है कि रिम्स के सभी सुरक्षा कर्मी, ट्रॉली मैन सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक ज्ञापन दिया, एक आवेदन दिया और साथ ही यह भी कहा कि रिम्स के एक अधिकारी है जो कि जानबूझकर अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए रिम्स के इन सुरक्षा कर्मियों और ट्रॉली मैन को रिम्स से हटाना चाहते हैं। सुरक्षा कर्मियों ने उन पदाधिकारी का नाम नहीं लिया, हो सकता है उन्हें रिम्स के उस अधिकारी से डर लगता हो, लेकिन न्यूज 11 भारत और सत्यव्रत को डर नहीं लगता। यह वही रिम्स के अधिकारी हैं जिनकी खबरें भी हम लगातार दिखाते हैं। रिम्स के उपाधीक्षक हैं, रिम्स के डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल शैलेश त्रिपाठी। उन पर यह आरोप लगाया गया कि जो झारखंड का रहने वाला है, जो रांची का आदिवासी है, मूलवासी है, जो 22 सालों से रिम्स को सेवा दे रहा है, जो कोरोना के संक्रमण काल में अपने परिवार से दूर होकर अपने जान पर खेलकर मरीजों की सेवा करता है, उसका नतीजा, उसका फल यह मिलता है कि 5 महीने से वेतन तक नहीं दिया गया और अब उसे नौकरी से हटाया जा रहा है। तो अब जरूरत है कि राज्य सरकार, खुद मुख्यमंत्री जो है वो इस ओर हस्तक्षेप करे। अगर जो सुरक्षा कर्मी, ट्रॉली मैन काम नहीं कर रहे हैं, जिनकी छवि खराब है, उन्हें नौकरी से हटा दिया जाना चाहिए, लेकिन जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने रिम्स में अपना समय दिया, जिन्होंने कोरोना संक्रमण काल में काम किया, वैसे लोगों को जरूर रिम्स की जरूरत है और वैसे लोगों को रिम्स में नौकरी मिलनी चाहिए। जाहिर तौर पर सत्यव्रत, और ये अगर इनकी नौकरी जाती है तो कोरोना योद्धा के तौर पर टिके रहे तो एक गलत संदेश जाएगा, क्योंकि रोजगार अगर छीना जाता है किसी से तो फिर सवाल उठेगा। और लगातार विपक्ष इस मुद्दे को लेकर हमलावर भी रही है सरकार पर कि आपने कितने लोगों को रोजगार दिया। जो लोग रोजगार में हैं, अगर वो बेरोजगार हो जाते हैं तो सरकार पर उंगली जरूर उठेगी। इस मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।